न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पास हो गया। राज्यपाल के दस्तखत के साथ ही उत्तराखंड में ये लागू हो जाएगा, लेकिन इसके पहले उत्तराखंड के यूसीसी का विरोध जो है वो शुरू भी हो गया। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है, जो कबूल नहीं है। माननीय सदस्य जिसके पक्ष में हो कृपया हाथ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। महिलाओं की तरफ से धन्यवाद। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, विरासत प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित को पारित किया जाए, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो। सर्वसम्मति से अतः विधेयक पारित हुआ। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून 2024 पास हो गया। उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिकों पर यह कानून लागू होगा। ना धर्म के आधार पर भेद होगा, ना जाति के आधार पर, ना स्थान के आधार पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी ने यह तय कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो बताइए, नहीं तो जेल जाना होगा। उत्तराखंड कानून में सिर्फ आदिवासी समुदाय को छूट दी गई है, या कहे तो इन पर लागू नहीं होगा। ये छूट इतनी बड़ी है कि जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी इसी को दलील बनाकर कह रहे हैं कि आदिवासियों को छूट तो मुसलमानों को क्यों नहीं। लेकिन इसके डिटेल आगे। अभी तो वो कानून जिसे पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून के पास होने के बाद उत्तराखंड में रहने वालों के लिए क्या क्या बदल जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी विरोध और सहमति के सुरों के बीच से रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि कानून बना है तो इसका पालन तो हर उत्तराखंड वासी को करना होगा। उत्तराखंड यूसीसी में सभी धर्मों के लिए समान कानून है। मतलब अभी स्थिति ये है कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ है। कानून लागू होने के बाद सभी के लिए एक कानून होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान इस कानून में है, वो है बहुविवाह पर रोक, जिसकी अभी स्थिति है एक पत्नी के होते हुए इस्लाम में दूसरी शादी मान्य है, लेकिन कानून लागू होने के बाद पति या पत्नी के जिंदा रहने तक दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। बहुविवाह पर रोक लगाने वाले कानून का मुस्लिम समुदाय भारी विरोध कर रहा है और इस कानून को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में भी मुस्लिम समुदाय दिखाई दे रहा है। मौलाना अरशद मदनी का तो साफ कहना है कि उन्हें ये कानून बिल्कुल भी कबूल नहीं है, और इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि मुसलमान ऐसा कोई भी कानून नहीं मानेगा जो शरीयत के खिलाफ हो। हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है, और ये सब कुछ है वो एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे। उत्तराखंड यूसीसी बहुत नया कानून है। इसमें सिर्फ रिश्तों को बताने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त करना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अभी स्थिति यह है कि लिव इन रिलेशनशिप की किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जबकि कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 6 महीने तक की जेल तक हो सकती है, या 25,000 तक जुर्माना भी लग सकता है। ये कानून हमने बनाया है, ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। यूसीसी दुर्गामी परिणाम वाला कानून है। इसे लेकर विवाद आज से खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 44 को आधार बनाकर बनाए कानून के खिलाफ विरोधियों की दलील है कि सरकार इसे लागू करने में भेदभाव कर रही है। लिव इन रिलेशनशिप कोड के तहत
लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक कि लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 13% तक है। यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के पीछे माना जा रहा है कि शायद ये मोदी सरकार के एजेंडे में है, इसलिए इसे उत्तराखंड में प्रयोग करके देखा जा रहा है कि इसका विरोध किस हद तक और कितना किया जा सकता है, या फिर इसे मोदी सरकार अगर पूरे देश में लागू करती है तो किस तरह से अनुकूल बनाया जा सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार विपक्ष से सारे मुद्दे ही छीन लेना चाहती है। अपने वादों का हिसाब एकदम दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने यूसीसी पेश कर दिया है। ये बात दिगर है कि इस कानून का दायरा सिर्फ उत्तराखंड तक होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि इसका असर ऑल इंडिया पर होगा। अब आते हैं यूसीसी के कुछ बहुत अहम कानूनों की डिटेल पर, जिसे लेकर आप मनमर्जी नहीं चलने वाली। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष तय की गई है। महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का अधिकार बना सकती हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरसरी नजर पर यह कानून आपको पहले जैसे ही दिख रहे होंगे, लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि विविधता से भरे इस देश में यूसीसी लाना बहुत बड़ी चुनौती वाली